एक गांव में एक परिश्रमी ईमानदार लड़की रहती थी। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी सहायता करती थी, इसीलिए गांव वाले भी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जीवन में सफलता के जिस मुकाम को पाने का वह सपना संजोई बैठी थी, वह उससे कोसों दूर था। वह अपने मुकाम को पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग मिला। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गई और देवदूत से बोली, यह कौन सा स्थान है? देवदूत ने कहा, यह स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण ही तुम्हें स्वर्ग में आने का मौका मिला है। अब से तुम यहीं रहोगी। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे उस घर के सारे कमरे दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कमरे के पास लेकर गया जिसके सामने सपनों का कमरा लिखा हुआ था। जब वह लड़की उस कमरे के अंदर पहुंची तो वह यह देखकर दंग रह गई कि वहां बहुत सारी वही वस्तुएं छोटे रूप में रखी हुई थी, जिन्हें पाने के लिए उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी, किंतु फिर भी उन्हें हासिल नहीं कर पाई थी। आलीशान बंगला, गाड़ी और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गई थी। उसने सोचा कि इन सभी चीजों को प्राप्त करने के सपने मैंने जीवित रहते हुए देखे थे, किंतु जीते जी तो मुझे ये मिले नहीं। अब यहाँ इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाई और उसने पूछा कि ये सब यहाँ इस तरह से क्यों रखी हैं और इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत बोला, व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत से सपने देखता है और उन्हें पूरा हो जाने की कामना भी करता है, किंतु कुछ ही सपनों को लेकर वह गंभीर होता है और उन्हें हर हाल में पूरा करने के लिए मेहनत करता है। ईश्वर व्यक्ति के प्रत्येक सपने को पूरा करने की तैयारी रखते हैं, लेकिन व्यक्ति को असफलता हाथ लगने पर वह हताश हो जाता है या कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण वह उस समय प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरा होने वाले ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे ही अधूरे सपने यहाँ छोटे रूप में रखे हुए हैं। इन्हीं में से तुम्हारे सपने भी यहाँ तुमको छोटे रूप में दिख रहे हैं। यदि तुमने अंतिम समय तक हार न मानी होती तो तुम इन अधूरे सपनों को अपने जीते जी प्राप्त कर चुकी होती, लेकिन तुमने हताशा में हार मान ली थी। यह बात सुनकर उस लड़की को अपने जीवन में की गई गलतियों का स्मरण होने लगा, किंतु अब मृत्यु के बाद वह कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सपने पूरे नहीं हो जाते। नहीं तो बाद में यही मलाल रहेगा कि काश मैंने थोड़ी मेहनत और की होती तो मैं अपने सपनों को पूरा कर लेता। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।